नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, जामिया अनवारिया के ज़ेर एहतमाम बाबुल इल्म अनवारिया एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम तफ़सीर नसफ़ी का सिलसिलेवार दर्स जारी है। आज की इस नशिस्त का आगाज़ सूरतुर रहमान की आयत नंबर 11 से किया जा रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़ीहा उसमें फ़ाकिहतुन मेवे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मेवे हैं उस ज़मीन में। वन्नख़्लु और खजूर के दरख्त हैं, खजूर हैं। ज़ातुल अकमाम ऐसे खजूर जो ग़िलाफ़ वाले हैं। वल हब्बु और वो दाने ज़ुल अस्फ़ी जो पत्तेदार हैं। वर्रैहान और उसमें फूल भी हैं। फ़ीहा फ़ाकिहतुन उसमें आई फ़िल अर्ज़ि उस ज़मीन में फ़ाकिहतुन मेवे हैं। ज़ुरूबन मिम्मा युतफ़क्कहु बिही मुख्तलिफ़ किस्म के मेवे हैं जिससे फ़ायदा हासिल किया जाता है, लज़्ज़त हासिल की जाती है। वन्नख़्लु और खजूर का दरख्त भी है। वो खजूर ज़ातुल अकमाम जो अकमाम वाला है, जो ग़िलाफ़ वाला है। हिया अवइयतुस समर अकमाम कहते हैं यानी फलों का जो छिलका होता है, फलों के ऊपर जो कवर होता है, यानी जैसे मौज का छिलका है, इसको क्या है अकमाम कहते हैं। ये वाहिद है, इसका वाहिद है कुम्मन। कुम्मन के माने आस्तीन के आते हैं। ऐ कुल्लु मा यकुम्मु यानी हर वो चीज़ जो किसी चीज़ को ढांक दे। ऐ युगत्ती मिन लिफ़ी व साफ़ी उसका छिलका वगैरह मुराद है। वो कुल्लुहु मुंतफ़अउन भी तमाम चीज़ों से फ़ायदा हासिल किया जाता है। कमा युंतफ़अउ बिल मकमूमी मिन समरिही व जुम्मारिही व जुज़ूइही जैसा कि फलों से फ़ायदा हासिल किया जाता है, इसी तरह उसके छिलकों से भी फ़ायदा हासिल किया जाता है। वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ वो दाना जो पत्तेदार है। हुआ वरक़ुज़ ज़रअई अभी तिब्न या तिब्न मुराद है, तिब्न यानी तिनका। वर्रैहान और फूल भी है। अर्रिज़्क़ वहुवल लुब्बु अराद फ़ीहा मा युतलद्दज़ु बिही मिनल फ़वाकिह यानी इसमें रिज़्क़ है। वहुवल लुब्बु और वो मग़ज़ है। अरादा इसमें मुराद अरादा फ़ीहा इसमें इरादा किया अल्लाह ताला उन चीज़ों का जिससे इंसान लज़्ज़त हासिल करता है। मिनल फ़वाकिह मेवे। वल जामिउ बैन तलज़्ज़ुज़ि व तग़ज़्ज़ी व समरुन नख़ली लज़्ज़त और ग़िज़ा दोनों को जमा करने वाला फल कौन सा है? खजूर है। वमा युतग़ज़्ज़ा बिही वहुवल हब्ब और जिससे सिर्फ़ ग़िज़ा हासिल की जाती है और वो अनाज है। वर्रैहान रैहान को जर के साथ पढ़े हमज़ा और अली। ऐ वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ी अल्लज़ी हुवा अलफ़ुल अनम वो अनाज वो दाने जो पत्तेदार हैं, जो लोगों का मखलूक़ की ग़िज़ा है। वर्रैहान रैहान यानी वो फूल वो रिज़्क़ जो लोगों की ग़िज़ा है। पत्ते दो किस्म के, बाज़ पत्ते वो है जो जिसको इंसान इस्तेमाल कर रहा है ग़िज़ा के तौर, और बाज़ वो है जो जानवरों की ग़िज़ा है। वर्रफ़अ रफ़ा के साथ पढ़े वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ी वर्रैहानु और वर्रैहानु कौन पढ़े हैं? दूसरे क़ुरान यहाँ पे ज़ू महज़ूफ़ है। वज़ुर रैहान फ़हुज़िफ़ल मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ को हज़फ़ कर दिया गया, मुज़ाफ़ इलैह इसको उसके क़ायम मक़ाम किया गया। यानी वो दाना जो पत्तों वाला है, वो दाना जो फूल वाला है। वक़ीला कहा गया इसके माना है वफ़ीहर रैहान उसमें रैहान है। रैहान क्या माने फूल क्या है? अल्लज़ी युशम जो सूंघा जाता है, और दाना है जो पत्तेदार है। वर्रैहान नसब के साथ बड़े शामी। ऐ व खलक़ल हब्बा वर्रैहान अल्लाह ताला दानों को पैदा फरमाया, फूल को पैदा फरमाया। और व अख़ुस्सु महदूफ़ है। अख़ुस्सु हब्बा वर्रैहान मैं दानों और फूल को ख़ास करता हूँ।
फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किन किन नियामतों को झुटलाते हो। अय अन्नियामी अय्यिन नियामी मिम्मा अद्ददा मिन अव्वली सूरती, अलियन की जमा आला है, यानी सूरह के शुरू से अब तक जो नियामतें जिक्र की गई उनमें से तुम किन किन नियामतों को झुटलाते हो। खिताब सक़लैन से, इंसानों और जिन्नात से। खलक़ल इंसान मिन सलसाल, अल्लाह ताला इंसान को, उसने पैदा किया इंसान को सलसाल से, मिट्टी से बना है। तीनिन याबिसिन, ऐसी मिट्टी जो सूखी है, सूखी मिट्टी से। लहू सलसला, जिसके लिए आवाज़ है, यानी ठीकरी वगैरह। कल फ़ख़्ख़ार, फ़ख़्ख़ार की तरह, यानी वो मिट्टी जिसको आग में पकाया गया। वहुवल ख़स्फ़र, वो ठीकरी है मेरा। इसमें और अल्लाह ताला के इस कौल में कोई इख्तिलाफ़ नहीं। एक जगह अल्लाह ताला फरमाए मिन हमाइम मसनून मिन तीनिल लाज़िब, चिकनी मिट्टी से हम इंसान को पैदा किए। मिन तुराबिन, एक जगह तुराब का दिक्र है, इंसान को मिट्टी से पैदा किया। लित्तिफ़ाक़ नहीं, क्योंकि सबके माना एक ही हो रही है। लिअन्नहु युफ़ीदु अन्नहु ख़लक़हु मिन तुराबिन, क्योंकि ये कलाम इस बात का फ़ायदा दे रहा है कि अल्लाह ताला इंसान को पैदा किया सबसे पहले मिट्टी से, फिर उसको तीन बना दिया, पकी हुई मिट्टी। तुम्मा हमाअम मसनून तुम्मा सलसालन व खलक़ल जान्ना, और अल्लाह ताला जिन्नात को पैदा किया। अबल जिन्नी, जिन्नात के बाप को कहा गया कि वो इब्लीस है। मिन मारिजिन, शोले से भरा, आग से पैदा किया अल्लाह ताला। वल लहब अस्साफ़ी, वो यानी ऐसा शोला जो साफ़ है बिल्कुल, यानी ऐसा शोला जिसमें धुआं नहीं है। कहा गया कि मुख्तलितु बिसवादिन नार, यानी आग की सियाही से मिला हुआ। मिम मरज शय से भरा, इधर तरबा, जब कोई चीज़ मिल जाए, खलत मलत हो जाए तो उसको मराजा बोलते। मिन नार, आग से। वह बयानुन लिमारिजिन, कैसा शोला था वो आग का शोला है हो रहा। कान्ना वकील होया कि कहा गया मिन साफ़िन मिन नार, यानी साफ़ से। क्या साफ़, यानी साफ़ शोले से जिसमें धुआं नहीं है, या मिली हुई आग से। अब अरादा, ये अल्लाह ताला ये मुराद लिया कि ख़ास आग है बुरे, जैसा कि अल्लाह ताला का यह कौल है फ़अंदरतुकुम नारन तलज़्ज़ा, मैं तुमको दहकती हुई आग से डरा दिया। फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की किन किन नियामतों को झुटलाओगे। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन, वो दो मशरिक़ों का रब है, दो मग़रिबों का रब है। अरादा मशरिक़ै अश-शम्स फ़िस-सैफ़, सूरज के तुलू होने के दो मशरिक़ मुराद लिया अल्लाह ताला। गर्मा में और सरमा में हो रहा है। गर्मा में सूरज के निकलने की जगह अलग है हो रहा है, सरमा में सूरज के निकलने की जगह अलग है, और सूरज के डूबने की जगह भी अलग अलग हो रहा है, सरमा और गर्मा में। उन दोनों का रब अल्लाह ही हो रहा है। फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की किन किन नियामतों को झुटलाओगे। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान, वो दो समंदरों को मिला दिया, छोड़ दिया। यल्तक़ियान, इस हाल में कि वो दोनों मिले हुए हैं। अय अरसलल बहरा अल मिल्हा अल बहर अल अज़बा, यानी खारे पानी के समंदर को अल्लाह ताला छोड़ दिया इसके साथ, मीठे पानी के समंदर के साथ। मुतजाविरैन, वो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। मुतलाक़ियैन, एक दूसरे से मिले हुए। ला फ़स्ला बैनहुमा बैनल माअैनि, दोनों के पानियों में कोई फ़र्क नहीं है, फ़स्ल नहीं है बरा, कोई रुकावट नहीं है। फ़ी मरअल ऐनी, आँख के देखने में दोनों समंदर मिले हुए, लेकिन बैनहुमा बरज़ख़ुन, अल्लाह ताला फरमा रहा है लेकिन हम बातिनी एक आड़ रख दिए दोनों के दरमियान पर। कुदरती हाजिज़ुन, एक रुकावट है दोनों के दरमियान। मिन क़ुदरतिल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत से। ला यबग़ियान, वो दोनों एक दूसरे से आगे नहीं बढ़ते। खारे पानी का समंदर मीठे पानी में नहीं, मीठे पानी के समंदर में दाखिल नहीं होता। मीठे पानी का समंदर, मीठे पानी के समंदर का पानी, मीठा पानी खारे पानी के समंदर में दाखिल नहीं होता। देखने में कोई ऐसी आड़ या कोई ऐसी दीवार नहीं है दोनों के बीच में, दोनों का पानी एक दूसरे से मुत्तसिल है, लेकिन हमारी कुदरत की आड़ है बरम, हमारी कमाल और हमारी कुदरत और हमारी मंशे के मुताबिक वहाँ पर एक आड़ है। इधर का पानी उधर दाखिल नहीं होता बरम। ला यतजावज़ान, वो दोनों एक दूसरे से आगे नहीं बढ़ते। हद्दैहिमा, अपनी हद से। वला यबग़ी अहदुहुमा अलल आखर, उनमें से एक समंदर दूसरे पर बगावत नहीं करता, मुमाज़जत के ज़रिए, मिलता नहीं बरा आगे पानी।
फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब के किन किन नेमतों को झुटलाओगे। यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान, उन दो समंदरों से मोटे यानी बड़े बड़े और छोटे छोटे मोतियाँ निकलते हैं। यख़रुजु मदनियुन व बसरियुन मिनहुमल लुअलुअ बिला हमज़िन अबू बकरिन व यज़ीदु वहुव किबारुद्दुर। लुअलुअ उनके माने थे बड़ी मोती, वल मरजान सिगारू छोटे मोती, यानी उन दो समंदरों से बड़े बड़े और छोटे छोटे मोतियाँ निकलते हैं। वही नमा कौला मिनहुमा फरमाया अल्लाह ताला, दोनों समंदरों से निकलते हैं, जबकि वो यानी मोतियाँ निकलते हैं खारे पानी के समंदर से, हो रहे मीठे पानी के समंदर से नहीं। लिअन्नहुमा लम्मल तक़या, क्योंकि जब वो दोनों समंदर मिले हुए ज़ाहिरी तौर पे और एक चीज़ की तरह हो गए तो जायज़ है कि कहा जाए कि यख़रुजानी मिनहुमा, कि वो मोतियाँ उन दोनों से निकलते हैं, जैसा कि कहा जाता है यख़रुजानी मिनल बहर, कि वो मोतियाँ समंदर से निकलते हैं। वला यख़रुजानी मिन जमीअल बहर, पूरे समंदर से नहीं निकलते, भाई समंदर के एक हिस्से से निकल रहा ना। वलाकिन मिन बाज़िही, लेकिन बाद समंदर से निकलते हैं। और तुम कहते हो ख़रजतु मिनल बलद, मैं शहर से निकला, जबकि तुम शहर के एक महल्ले से निकलते हो। वकीला, और कहा गया कि ला यख़रुजानी, वो दोनों नहीं निकलते मोतियाँ, इल्ला मिन मुल्तक़ल मिल्ही वल आदमी, मगर खारे और मीठे पानी के समंदर के मिलने की जगह, दोनों की जो सरहद है वहाँ से निकलते हो रहे हैं। फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब के किन किन नेमतों को झुटलाओगे। वलहु ऐ वलिल्लाहिल जवारिल मुनशआतु फ़िल बहरि कल आलाम, अल्लाह ही के लिए है ऐसी कश्तियाँ जो बुलंद है, रहे समंदर में ऊँचे ऊँचे कश्तियाँ, कल आलाम पहाड़ों की तरह। फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब के किन किन नेमतों को झुटलाओगे। वलहु ऐ वलिल्लाहिल जवारी अस्सुफ़ुनु, जारियतुन की जमा जवारी है, उसके माने कश्ती। सफ़ीनतुन की जमा सुफ़ुनुन कश्ती। क़ाल ज़ज्जाज, ज़ज्जाज ने कहा अलवक़्फ़ु अलैहा बिल या के साथ वक़्फ़ नहीं है। वलहुल जवारी रुके तो या के साथ, वल इख्तियार वस्लुहा, यानी लेकिन इसको मिला के पढ़ना पसंदीदा है। वलहुल जवारिल मुनशआतु व इन वक़फ़ा अलैहा वाक़िफ़ुन, और अगर कोई वक़्फ़ करने वाला उस पर वक़्फ़ करे बग़ैर या के तो ये जायज़ है। वो रहे वलहुल जवार, ऐसा भी वक़्फ़ कर सकते, ठहर सकते। अल मुनशआतु, अल्लाह ही के लिए ऐसी कश्तियाँ जो बुलंद है। अल मरफ़ूआत, जो बुलंद है। अश्शुरू, अल मरफ़ूआतु शुरू, यानी जिसके पर्दे ऊँचे हैं। मुनशियात भी बड़े हैं। मुनशियात के माने जो अपने पर्दों को बुलंद करने वाले हैं कश्तियाँ, या ये माना है कि वो कश्तियाँ जो मौजों को पैदा करती हैं या बुलंद करती हैं बिजरिहिन, चल कर, फ़िल बहरी समंदर में, कल आलाम पहाड़ों की तरह। आलम की जमा आलम है। वहुवल जबल तवील, ऊँचे पहाड़ों की तरह है। फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। कुल्लु मन अलैहा अलल अर्ज़ि फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम, हर वो शख्स, हर वो मखलूक जो ज़मीन पर है, फ़ान वो फ़ना होने वाली है। व यबक़ा वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम, और आपके रब की ज़ात बाक़ी रहने वाली है, जो अज़मतों वाली है, जो इज़्ज़त वाली है, जो बुलंदियों वाली है। फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। कुल्लु मन अलैहा अलल अर्ज़ि, हर वो जो ज़मीन पर है, फ़ान वो फ़ना होने वाला है। व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ातुहु, और आपके रब की ज़ात बाक़ी रहने वाली। दुल जलाली दुल अज़मती, जो अज़मतों वाली ज़ात है। वह सुल्तान, जो गलबे वाली ज़ात है, गालिब ज़ात है। और ये वजहुन की सिफ़त है। वजहु रब्बिका दुल जलाली, इकराम जो करम वाली है, इकराम एहसान वाली है। बित्तजावुज़ी, जो करम करने वाली है, माफ़ करके। वल एहसान, और एहसान करके। ये सिफ़त अल्लाह के सिफ़ात में से अज़ीम सिफ़त है। वफ़िल हदीस दुल जलाली वल इकराम, वफ़िल हदीस, और हदीस बाग में है अलिज़ू बियादल जलाली व इकराम, तुम गिड़गिड़ाओ अल्लाह की बारगाह में, दुआएँ करो यादल जलाली व इकराम से बड़ा, यानी दुआओं में यादल जलाली वल इकराम का लफ्ज़ इस्तेमाल करो। ऐ अज़मत वाले, ऐ करम करने वाले परवरदिगार। वरुविया अन्नहु अलैहिस्सलाम मर्रा बिरजुलिन,
रिवायत में है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक शख्स के पास से गुजरे, वह युसल्ली, जबकि वह नमाज़ पढ़ रहा था और नमाज के ख़त्म पर यह दुआ कर रहा था, वह यक़ूल या दल जलाली वल इकराम, या दल जलाली वल इकराम, ऐ आज़मत और करम करने वाले, एहसान करने वाले। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़द इस्तुजीबा लका, तेरी दुआ कबूल हो गई। फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की किन किन नियामतों को झुटलाओगे। वन्निअमतु फ़िल फ़ना, अब यहाँ पे एक सवाल का जवाब दे रहे हैं कि फ़ना का दिक्र है यहाँ पे। फ़ना नियामत कैसे, इंसान का ख़त्म होना, फ़ना होना, मौत भी नियामत है। और वन्निअमतु फ़िल फ़ना, फ़ना में नियामत है बी एतबार, इस एतबार से अन्नल मुमिनीना बिही यसिलु इलन नईमिस सरमद, कि फ़ना के ज़रिए ईमान वाले पहुँचेंगे दायमी नियामतों की तरफ। फ़ना हो तो जन्नत में जाएंगे ना, अल्लाह का दीदार करेंगे। तो फ़ना और मौत इस माने में ईमान वालों के लिए नेमत है कि इसके ज़रिए वो बका तक पहुँच रहे हैं, अल्लाह की दात का दीदार करेंगे, जन्नत में जाएंगे, वहाँ पर दायमी नेमत है। तो उसके लिए यानी हमेशा रहने वाली नेमतें हैं। वक़ाला यहया इब्न मुआद, यहया बिन मुआद ने कहा हब्बदल मौत, बस मौत क्या ही अच्छी चीज़ है। फ़हुवल्लज़ी युक़र्रिबुल हबीब इलल हबीब, बस वो मौत हबीब दोस्त को करीब कर दी है दोस्त के। यसअलुहु मन फ़िस समावाति वल अर्द कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शअन, उससे मांगते हैं वो लोग जो आसमानों में, जो ज़मीन में हैं। अल्लाह की शान बता रहे हैं कि आसमान वाले भी खुदा के मोहताज है, ज़मीन वाले भी। वक़फ़ अलैहा नाफ़े ने यहाँ पर वक़फ़ किया, यसअलुहु मन फ़िस समावाति वल अर्द कुल्लुम मिन अहलिस समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीन वालों में सब के सब मुहताजूना मुफ्तक़िरूना इलैहि, खुदा के मोहताज है। फ़यस्अलुहु अहलुस समावात, बस समावात आसमान वाले अल्लाह से मांगते हैं मा यतअल्लक़ु बिदीनिहिम, वो चीज़ें जो जिसका उनके दीन से ताल्लुक़ है। व अहलुल अर्ज़ि, और ज़मीन वाले अल्लाह से मांगते हैं मा यतअल्लक़ु, वो चीज़ें जो उनके दीन से ताल्लुक़ रखती हैं और उनके दुनिया से। कुल्ला यौमिन, कुल्ला को जो नस्ब आ रहा है ज़र्फ़ की वजह से, और बिमा दल्ला अलैहि, उस चीज़ की वजह से जो उस पर दलालत किया, हुआ फ़ी शान, हुआ फ़ी शान जिस पर दलालत कर रहा है, वो माना है, वो इस पर इसको नस्ब दे रहा है। बोला कुल का, हर दिन अल्लाह की एक नई शान है। बोला ऐ कुल्ला वक्तिन, हर आन अल्लाह की एक नई शान है। ऐ कुल्ला वक्तिन वहीना युहदिसु उमूरन, और जिस वक्त अल्लाह ताला उमूर को पैदा करता है, नए नए मामलात। व युजद्दिदु अहवालन, और अहवाल को अल्लाह ताला तजदीद अता करता है। कमा रूविया, जैसा कि रिवायत में अन्नहु अलैहिस्सलाम, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तलाहा, इस आयत की तिलावत फरमाए। फ़क़ील लहू, तो हुज़ूर से पूछा गया वमा ज़ालिका शान, अल्लाह की वो शान क्या है। तो आपने फरमाया कि मिन शानिही अन यग़फ़िरा ज़ंबन, अल्लाह की शान में से एक शान ये है कि अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर देता है, बख्श देता है। व युफ़र्रिजु कुर्बन, और वो मुसीबत को दूर करता है। व यरफ़अ क़ौमन, किसी कौम को बुलंदी अता करता है। व यज़अ आख़रीन, दूसरों को दलील करता है। किसी को बुलंदी दे रहा है, किसी को पस्ती में ला रहा है, किसी को माफ़ फरमा रहा है, किसी को सज़ा दे रहा है, किसी को राहत दे रहा है, किसी को मुब्तला फरमा रहा है। वअन इब्न उयैना अद्दहरु इंदल्लाहि यौमान, इब्न उयैना रहमतुल्लाह अलैहि से मरवी है कि उन्होंने कहा कि अद्दहरु इंदल्लाह, ज़माना अल्लाह के पास 2 दिन का है। अहदुहुमा अल-यौमुल्लज़ी हुवा मुद्दतुद दुनिया, एक दिन उनमें से वो है, 2 दिनों में से एक दिन वो है जो दुनिया की मुद्दत है। और फ़शअनुहु फ़ीही अल-अम्रु वन्नहयु, तो अल्लाह की शान उसमें, उस एक दिन में यह है कि अल-अम्रु, अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है, अल्लाह बुराइयों से रोक रहा है। वल इहया, ज़िंदा कर रहा है। वल इमाता, मौत दे रहा है। वल इअताउ, अता कर रहा है। वल मनउ, रोक रहा है, बास को दे रहा है, बास को नहीं दे रहा है। वल आखर, और दूसरा दिन जो है यौमुल क़ियामा, क़ियामत का दिन है। फ़शअनुहु फ़ीहिल जज़ाउ वल हिसाब, तो अल्लाह की शान उसमें यह है कि अल्लाह ताला बदला देगा पूरों को, और हिसाब व किताब लेगा तमाम मखलूक़ात से। वक़ीला, और कहा गया नज़लत फ़िल यहूद, ये आयत नाज़िल हुई यहूदियों के बारे में। हीना क़ालू, जिस वक्त उन्होंने ये कहा कि इन्नल्लाह ला यक़ज़ी यौम अस्सब्ति शअनन, यहूदी क्या कहने लगे, यहूदियों ने यह कहा कि बेशक अल्लाह ताला हफ्ते के दिन कोई किसी चीज़ का फ़ैसला नहीं फरमाता अल्लाह ताला। वसअल बाज़ुल मुलूकी, एक बादशाह ने अपने वज़ीर से पूछा अनिल आया, इस आयत के बारे में।
फ़स्तमहलहु इलल गद, तो वज़ीर मोहल्लत तलब किया दूसरे दिन तक। वह ज़हब कईबन, और गमज़दा होकर गया, यानी हैरान व परेशान हो गया इस आयत के बारे में गौर व फ़िक्र करने लगा। युफ़क्किरु फ़िहा, उसमें गौर व फ़िक्र करता रहा। फ़क़ाल ग़ुलामुन लहू अस्वद, तो उस वज़ीर के सियाह ग़ुलाम ने, काले ग़ुलाम ने उससे कहा, या मौलाया, ऐ मेरे आका, अख़बिरनी मा असाबक, आपको क्या हो गया मुझे बताइए। लअल्लल्लाह युसहिलु अलैका अला यदी, हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको आसानी, आपका मामला आसान कर दे मेरे हाथ पर। फ़अख़बरहु, तो वज़ीर ने उसको ख़बर दी। फ़क़ाल, तो उसने कहा, तो उस ग़ुलाम ने कहा, अना उफ़स्सिरुहा लिल मलिक, मैं इसकी तफ़सीर बयान करूँगा बादशाह के लिए। फ़अअलमहु, बस आप उसको बता दिए। फ़अअलमहु, तो वो बादशाह को इसके बारे में बता दिया। तो उसने कहा, अय्युहल मलिक, बस उसने कहा, अय्युहल मलिक, वह बादशाह, शअनुल्लाहि, अल्लाह की शान ये है कि अन्नहु यूलिजुल लैल, कि वो रात को दाखिल करता है दिन में, वो यूलिजुन नहार फिल लैल, और वो दिन को दाखिल करता है रात में। वो युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, और वो ज़िंदे को निकालता है मुर्दे से। वो युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और वो मुर्दे को निकालता है ज़िंदे से। वो यशफ़ी सक़ीमन, और वो बीमार को शिफा देता है। वो युस्क़ीमु सलीमन, तंदुरुस्त को बीमार भी करता है। वो यबतली मुआफ़न, आफ़ियत में रहने वाले को अल्लाह ताला मुब्तला कर देता है, आज़माता है। वह युआफ़ी मुब्तलन, और मुब्तला शख्स को, परेशान हाल आदमी को अल्लाह ताला आफ़ियत भी अता करता है, सलामती। वह युइज़्ज़ु ज़लीलन, और वह ज़लील को इज़्ज़त अता करता है। वह युज़िल्लु अज़ीज़न, और अज़ीज़ इज़्ज़त वाले को ज़लील भी करता है। वह युफ़्क़िरु गनिय्यन, मालदार को अल्लाह ताला फ़कीर बना देता है, मुहताज। वह युग़नी फ़कीरन, और फ़कीर को मालदार बना देता है। फ़क़ाल अमीर, तो बादशाह ने कहा, अहसनता, तुमने बेहतरीन तफ़सीर बयान किया, अच्छा बयान किया। वह अमर अल वज़ीर, और वो बादशाह वज़ीर को हुक्म दिया कि यख़ला अलैहि थियाबल विज़ारा, कि वो उस पर उतार दें विज़ारत के कपड़े, विज़ारत की चादर, यानी वज़ीर से यानी विज़ारत छीन लिया और इसको देने का हुक्म दे दिया। फ़क़ाल, तो उसने कहा, या मौलाया, तो वज़ीर के ग़ुलाम ने कहा कि ऐ मेरे आका, ये भी अल्लाह की एक शान में से, कि आपको विज़ारत से हटाया, मुझको विज़ारत अता किया। वकीला सूक़ुल मक़ादीर इलल मवाक़ित, यानी तक़दीर को लाना उसके वक्त पर, तक़दीर में जो चीज़ें लिखी हुई है हर चीज़ को उसके वक्त पर अल्लाह ताला ज़ाहिर फरमाता है। वकीला, और कहा गया, इन्ना अब्दुल्लाह इब्न ताहिर दाल हुसैन इब्न फ़ज़ली वक़ाल लहू अश्कलत अलैया सलासु आयतिन दअउतुका लितकशिफ़हा ली क़ौलुहु फ़अस्बह मिनन नादिमीन वक़द सह्ह अन्न नदम तौबा वक़ौलुहु कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शअन वक़द सह्ह अन्नल क़लम जफ़्फ़ा बिमा हुवा काइनुन इला यौमिल क़ियामा वक़ौलुहु अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ फमा बालुल अज़आफ़ फ़क़ाल हुसैन यजुज़ु अल्ला यकून नदम तौबा फ़ी तिल्कल उम्मा वक़ील इन्न नदम क़ाबिल लम यकुन अला क़त्लि हाबिल वलाकिन अला हम्लिही वकज़ा क़ीला वलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ मख़सूसन बिक़ौमि इब्राहीम व मूसा अलैहिमुस्सलाम व अम्मा क़ौलुहु कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शअन फ़इन्नहा शुऊनुन युबदीहा ला शुऊनुन यब्तदीहा फ़क़ाम अब्दुल्लाह वक़ब्बल रअसहु वसव्वग़ ख़राजहु फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इन्ना अब्दुल्लाह, बेशक अब्दुल्ला बिन ताहिर ने हुसैन बिन फ़ज़ल को बुलाया, तलब किया, और हुसैन बिन फ़ज़ल से उसने कहा कि मुझ पर 3 आयतें के माना मुझे समझ में नहीं आ रही है, मुझे इसका समझना मेरे लिए दुश्वार हो गया। दअउतुका, मैं तुमको बुलाया, दअउतुका मैंने तुमको बुलाया है, लितकशिफ़ा, ताकि तुम उसकी वज़ाहत करो, ली मेरे लिए। या पहली आयत बता रहे, फ़अस्बह मिनन नादिमीन, वो नादिमीन नदामत करने वालों में से हो गया, यानी काबिल के बारे में। और ये बात सही है, दुरुस्त है कि नादिम होना, गुनाहों पर नादिम होना नदामत तौबा है। और ये आयत भी मुझे समझ में नहीं, कुल्ला यौमिन हुआ फ़ी शान,
कि हर दिन अल्लाह की एक नई शान है, जबकि बात सही है, दुरुस्त है कि कलम सूझ चुका है उन चीज़ों के बारे में जो होने वाली है क़ियामत तक। यानी हर चीज़ अल्लाह ताला लिख दिया है, फ़ैसला फरमा चुका है। तो फिर इस आयत का क्या मतलब है? वक़ौलुहु, फिर ये आयत, वअल्लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए नहीं है मगर वही चीज़ जिसकी वो कोशिश करे। फमा बाल, यानी इंसान जितनी कोशिश करेगा उतना ही उसको मिलेगा। तो अज़ाफ़, दुगना ज़्यादा सवाब दिए जाने की जो बात है उसका क्या मामला है? फिर फ़क़ाल हुसैन, तो हुसैन ने कहा। अब ये तीनों आयतों का वो जवाब दे रहे हैं, उसकी तफसील तशरीह करते हुए बता रहे हैं कि यानी काबिल नादिमीन में से हो गया था, यानी नादिम हो गया। तो अब इसका जवाब दे रहे हैं कि भाई यहाँ पर नदामत तौबा नहीं थी उस उम्मत में हो रहा है। उम्मत मुहम्मदिया के लिए क्या है, गुनाहों पर अगर नादिम हो गया, शर्मिंदा पशेमान हो गया, तो वो गोया कि ताइब हो गया, उसकी तौबा कबूल होगी। वकील और कहा गया कि काबिल जो नादिम हुआ कत्ल पर नादिम नहीं हुआ, उन जो कत्ल किया था उस गुनाह पर नादिम नहीं हुआ, शर्मिंदा नहीं हुआ, बल्कि इस बात पर शर्मिंदा हुआ कि भाई को दफन करने का तरीक़ा उसको मालूम नहीं था, तुरशीन का, तो इस पर वो शर्मिंदा हो। वक़दा क़िला, इसी तरह कहा गया इस आयत के बारे में, वअल्लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान को उतना ही मिलेगा जितनी वो कोशिश करे। तो ये मखसूस है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के साथ। उम्मत मुहम्मदिया में ऐसा नहीं है। इंसान जितने नेकियां करेगा, नेकियों की जितनी कोशिश करेगा, अल्लाह ताला उसको उसका सवाब बहुत ज़्यादा देगा, दो चंद करके देगा, अल्लाह ताला इजाफ़ा देगा। व अम्मा कौलुहु, अब रहा अल्लाह ताला का ये इरशाद, कुल्ला यौमिन हुआ फ़ी शान, कि अल्लाह ताला की हर दिन एक नई शान है। तो यहाँ पर मुराद क्या है? शुऊन, ऐसी चीज़ें जिसको अल्लाह ताला ज़ाहिर करेगा, यानी मामलात को अल्लाह ताला हर दिन ज़ाहिर फरमाता है। वो मामलात नहीं है जिसकी वो इब्तिदा फरमाता है। अल्लाह ताला पहले लिख दिया तमाम तकदीरें, उसका इजहार अल्लाह ताला उसके वक्त पर फरमाता है। फ़क़ामा, तो अब्दुल्ला खड़ा हो गया, अब्दुल्ला बिन ताहिर खड़े हो गए और ताहिर हुसैन बिन फ़ज़ल के सर को चूमे और उनको इनामत दी। वसव्वगा खराज, और ख़राज को माफ़ कर दी, इनसे जो टैक्स लेते थे उससे राहत दे दी इनको। फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की किन किन नियामतों को झुटलाओगे। सनफ़्रुग़ु लकुम अय्युहस्सक़लान, ऐ इंसानों ऐ जिन्नात, हम तुम्हारे लिए फ़ारिग़ हो जाएंगे। ये मुस्तआर है आदमी के इस कौल से, मजाजी माना ले रहे हैं उस शख्स के लिए जिसको धमकी देता है। सअफ़्रुग़ु लक, अनक़रीब मैं तुम्हारे लिए फ़ारिग़ हो जाऊँगा। यूरीद, वो मुराद लेता है कि सअतजर्रदु लक, सअतजर्रदु, मैं अनक़रीब यानी मुकम्मल तुम्हारे काम के लिए फ़ारिग़ हो जाऊँगा। लिल इक़ाई बिका, तुम पर यानी तुमसे निमटने के लिए, मिन कुल्ली मा, हर उस चीज़ से जो मुझको मसरूफ़ कर देती है तुमसे। मुराद यहाँ पर तवफ़्फ़ुर अलन निकायत फ़ी, अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, यानी हम तुमसे हिसाब व किताब लेने के लिए हम मुकम्मल तौर पर हम मुतवज्जे हो जाएंगे। यानी जायज़ है कि ये भी मुराद सतनतही दुनिया, कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी और वो अपने आखिरी अंजाम को पहुँचेगी, और उस वक्त मखलूक के तमाम काम ख़त्म हो जाएंगे। अल्लती अरादा, जिसका अल्लाह ताला इरादा किया अपने इस कौल से, कुल्ला यौमिन हुआ फ़ी शान, हर दिन अल्लाह की एक नई शान है। फ़ला यबक़ा इला शअनिन, फ़ला यबक़ा इला शअनिन वाहिदिन, फ़ला यबक़ा इल्ला शअनुन वाहिद, सिर्फ एक ही काम बाकी रह जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे दुनिया के पूरे काम जब ख़त्म हो जाएंगे तो आखिरत के दिन तुम्हारा जो एक काम है, तुमसे जो बदला लेना है, हिसाब व किताब, वो हम क़ियामत के इन पूरों से हिसाब व किताब लेंगे। फ़जअल ज़ालिका, तो इसको अल्लाह ताला फ़राग़ बना दिया, अला तरीक़िल मिस्ल, मिसाल देने के लिए, समझाने के लिए हो रहा है। सयफ़्रुग़ु, हमज़ा और अली सयफ़्रुग़ु बड़े, अनक़रीब वो फ़ारिग़ हो जाएगा। अय अल्लाह ताला, यानी अल्लाह ताला, अय्युहस्सक़लान, ऐ इंसान और जिन्नात। सकल क्यों बोले इंसान और जिन्नात? तो क्योंकि लियन्नहुमा सकला अलर्दी, सकला ज़मीन पर दोनों बोझ है बरा, यानी ज़मीन पर इन दोनों की वजह से बार पड़ता है। फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम किन किन नियामतों को झुटलाओगे, अपने रब की किन किन नियामतों को तुम झुटलाओगे। या इस आयत से मालूम है कि इंसान और जिन्नात दोनों मुकल्लफ़ है,
दोनों पर शरीयत पर अमल करना, ईमान लाना ये ज़रूरी है। इंसानों और जिन्नात के लिए है शरीयत मुहम्मदी। या माशरल जिन्नी वल इंसी हुआ कद तर्जमत लिक़ौलिही अय्युहस्सक़लान, ये अय्युहस्सक़लान के तर्जमे की तरह है। या माशरल जिन्नी वल इंस, ऐ जिन्नात और इंसानों की जमात, इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू, अगर तुम आसमानों और ज़मीन के किनारों से निकल सकते हो तो निकल जाओ। ऐ इन कदर तुम, यानी अगर तुम कादिर हो इस बात पर कि तुम निकल जाओ आसमानों और ज़मीन के किनारों से, हरबन मिन क़ज़ाई, मेरे फ़ैसले से भाग कर, मेरे फ़ैसले से अगर तुम भागना चाहते हो तो भाग कर बताओ। फ़ख़रुजू, बस तुम निकलो। सुम्मा क़ाल, फिर अल्लाह ताला फरमाए, ला तनफुदान, तुम नहीं भाग सकते। ला तक़दिरून अलन नुफूज़, आसमान और ज़मीन के बाहर तुम जा नहीं सकते। इल्ला बिसुल्तान, मगर ताकत के ज़रिए। बिक़ुव्वतिन व क़हरिन व ग़लबतिन, क़ुव्वत और क़हर और ग़लबे के ज़रिए। और वो तुम्हारे लिए कैसे होगा? तुम्हारे लिए ना ताकत है, ना क़ुव्वत है, ना क़हर है। वग़ीला, और कहा गया कि दल्लहुम अलल आजिज़ी, अल्लाह ताला उनको बता दिया, आजिज़ी से उनको वाकिफ़ करा दिया कि वो लोग आजिज़ है, बेबस है। लिल हिसाबी गदन, कल के दिन हिसाब देने से। बिल आजिज़ी, उनके आजिज़ आने की वजह से। अन नुफूज़िल अक़तार अल-यौम, आज वो लोग आसमान और ज़मीन के किनारे से निकल नहीं सकते, तो कल के दिन हिसाब देने के भी ये लोग काबिल नहीं। वक़ीला, और कहा गया युक़ालु लहुम, उनसे कहा जाएगा हादा यौमुल क़ियामा, ये बात कही जाएंगी क़ियामत के दिन बोलेंगे। क़ियामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा, कहाँ भागते भागो, जिस दिन फ़रिश्ते उनको घेरेंगे, फ़रिश्ते चारों तरफ से उनको घेरे हुए रहेंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, भाग सकते तो भाग कर बताओ। फ़इज़ा रआहुमुल जिन्न वल इंस, जब जिन्नात और इंसान और फ़रिश्तों को देखेंगे, हरबू, भागेंगे। फ़ला यअतूना वजहन, कोई रास्ता नहीं पाएंगे, किसी जहत में वो नहीं जाएंगे, मगर फ़रिश्ते वहाँ पर उसको घेरे हुए रहेंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की किन किन नियामतों को झुटलाओगे। युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नार, तुम पर आग के शोले छोड़ दिए जाएंगे। शिवाज़ शुवाज़ दोनों तरीक़े से पढ़ा गया, वो भी कसरी शीन, शीन के कसरे के साथ। शिवाज़ुन, मक्की बड़े वर्ग, वकिलाहुमा, शुवाज़ और शिवाज़ के माने अल्लाहब अल खालिस, यानी खालिस जो शोला है, शोले तुम पर छोड़ दिए जाएंगे आग के। व नुहासुन, और धुआं भी छोड़ दिया जाएगा। आई व नुहासुन, मक्की अबू आमर पढ़े व नुहास, अगर रफ़ा के साथ पढ़े तो इसका आत्फ़ होगा शुवास पर। युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुन व नुहासुन, और जर के साथ पढ़े व नुहासिन अगर पढ़े तो इसका आत्फ़ होगा नार पर हो रहा है। माना ये होंगे, इदा खरजतुम मिन क़ुबूरिकुम, जब तुम निकलोगे अपने कब्रों से तो तुम पर खालिस आग के शोले छोड़ दिए जाएंगे और धुआं छोड़ दिया जाएगा, और या धुएँ के शोले जो तुमको आग का शोला लाएगा महशर तक, महशर की तरफ खींच कर लाएगा। फ़ला तंतसिरान, बस तुम बच नहीं सकते। फ़ला तमतनिआनी मिनहुमा, उन शोलों से बच नहीं सकते। और फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की किन किन नियामतों को झुटलाओगे। फ़इज़न शक़्क़तिस समा, बस जब आसमान फट जाएगा। फ़कानत वरदतन, तो वो गुलाबी हो जाएगा। कद्दिहान, आयल की तरह हो रहा है, जैतून के तेल की तरह। फ़इज़न शक़्क़तिस समा इनफ़क्का बअदुहा मिन बअदिन, बाद हिस्सा बाद से जुदा हो जाएगा, आसमान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लिक़ियामिस साअह, क़ियामत के कायम होने की वजह से, क़ियामत के दिन आसमान भी फट जाएगा। फ़कानत, बस वो हो जाएगा वरदह, गुलाबी हो जाएगा फूल की तरह। फ़सारत कलौनिल वर्दिल अहमर, सुर्ख गुलाब के फूल की तरह हो जाएगा, लाल गुलाब के फूल, रेड रोज़ की तरह हो जाएगा। वक़ीला, और कहा गया असलु लौनिस समा अल हुमरा, आसमान का असल जो रंग है वो लाल है, लाली है। वलाकिन मन मिन बुअदिहा, लेकिन दूर की वजह से, दूर से नज़र आता है ज़रक़ा, नीला। और कद्दिहान, कैसा हो जाएगा, यानी दोहन की तरह हो जाएगा, तेल की तरह। कदुहनी ज़ैत, जैतून के तेल की तरह हो। कमा क़ाल, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, कल मुहली, तलछट की तरह। वह हुआ दुर्दियु ज़ैत, यानी जैतून का तलछट, बचा कुचा जो तेल होता है, ये दुहन की जमा दिहान है। वक़ीला, कहा गया अद्दुहानु अद्दिहानु अल अदीमुल अहमर, सुर्ख जिल्द, चमड़े को बोलते हैं, सुर्ख हो जाएगा आसमान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की किन किन नियामतों को झुटलाओगे। फ़यौमइज़िन ला युस्अलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान, उस दिन नहीं पूछा जाएगा इंसानों और जिन्नात से उसके गुनाहों के बारे में।
यानी एक शख्स के गुनाह के बारे में दूसरों से नहीं पूछा जाएगा, जिस शख्स का गुनाह है उसके बारे में उसी से पूछा जाएगा। ऐ फ़यौम तनशक़्क़ुस समा, यानी जिस दिन आसमान फट जाएगा उस दिन एक इंसान के गुनाह के बारे में दूसरे इंसानों और जिन्नात से नहीं पूछा जाएगा। ऐ वला जिन्नुन फ़वज़िअल जान अल्लज़ी हुवा अबुल जिन्नि मौज़िअल जिन्न, कमा युक़ालु हाशिमुन, हाशिम कहकर उसकी औलाद मुराद लेते हैं। व तक़दीरु ला युसअलु इंसुन वला जानुन अन ज़ंबी, इंसानों और जिन्नात से नहीं पूछा जाएगा उसके गुनाह के बारे में। व तौफ़ीक़ु बैन हादिल आया व बैन क़ौलिही, मुताबक़त इस आयत के दरमियान और अल्लाह ताला के इस कौल के दरमियान। फ़वरब्बिका लनस्अलन्नहुम अजमईन, सूरह हिज्र की आयत है, आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला फरमाया, आपके रब की कसम ज़रूर हम उनसे पूछेंगे उनके अमाल के बारे में, तमाम लोगों से हम पूछेंगे। इस आयत में बोलेंगे नहीं पूछा जाएगा, एक आयत से साबित हो रहा है कि पूछा जाएगा, दूसरी आयत से साबित हो रहा है कि नहीं पूछा जाएगा। और अल्लाह ताला का यक़ूल वक़ीफ़ूहुम, तुम इनसे पूछो, सूरह साफ़ात की आयत है, आयत नंबर 24, वक़ीफ़ूहुम, इनको रोक दो तुम, इनसे पूछा जाने वाला है। तो अब इसका जवाब देने के अन्ना ज़ालिका यौमुन तवील, क़यामत का दिन बहुत तवील दिन होगा, लंबा दिन होगा, और वहाँ कई मकामत होंगे, हो रहे हैं कई चेक पोस्ट होंगे वहाँ पे, हो रहा है। फ़युसअलूना फ़ी मौतिन, एक मकाम पर उनसे पूछा जाएगा, दूसरे मकाम पे नहीं पूछा जाएगा। जहाँ पे नहीं पूछने की बात है वो मकाम अलग है, जहाँ पूछने की बात है वो मकाम अलग है। वक़ाल क़तादा, क़तादा ने कहा क़द कानत मसअलतन, पहले पूछा जाएगा, सुम्मा खुतिमा अला अफ़वाहिल कौम, फिर उस कौम लोगों के मुँहों पर मोहर लगा दी जाएंगे। व तकल्लमत अयदीहिम व अर्जुलुहुम, उनके हाथ पैर बयान करेंगे वो अमाल के बारे में जो लोग किया करते थे। कहा गया कि ला युसअलु अन ज़ंबिही, ये इंसान से नहीं पूछा जाएगा उसके गुनाह के बारे में, ताकि वो जान ले, लियुअलम मिन जिहती, ताकि उसकी जहत से ही मालूम हो जाए। वलाकिन युसअलु, लेकिन उससे पूछा जाएगा तौबीख़ के लिए, डांटने के लिए। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब के किन किन नेमतों को झुटलाओगे। युअरफ़ुल मुजरिमूना, मुजरिमीन को पहचाना जाएगा, बिसीमाहुम, उनके निशानियों से, हो रहा है, बिसवादि वजूहिम, उनके चेहरों के सियाही से, हो रहा है, व ज़रक़ति अयूनिहिम, उनकी आँखें नीले हो जाएंगी, हो रहा है। फ़युअख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम, बस उनके पेशानियों को और उनके पैरों को पकड़ लिया जाएगा। ऐ युअख़ज़ु तारतन, एक मरतबा उनकी पेशानियों को पकड़ा जाएगा और एक मरतबा उनके पैरों को, यानी पैरों को पकड़ के बांध दिया जाएगा उनको। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। काफ़ी, यानी मुशरिकीन जो अल्लाह के नाफरमान हैं, उनके पैरों को पकड़ के बेड़ियाँ बांध देंगे, हाथ पैर बांध के जहन्नम में डाल देंगे ना। हादिही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि एक ऊपर जो बात आई थी कि पूछा नहीं जाएगा, एक जगह आगे पूछा जाएगा, उसके बाद फरमा रहा है कि पूछने की नौबत भी नहीं है, उनके चेहरों से उनको पहचान लिया जाएगा कि कौन मुसलमान है, कौन काफिर है, कौन जन्नती है, कौन जहन्नमी है। अल्लाह फरमा रहा है कि यहाँ तक, यानी इस कदर हम क़ियामत के दिन हर इंसान को उसके अंजाम तक पहुँचा देंगे। पूछना, यानी अल्लाह को पहले से ही इल्म है कि कौन जन्नती है, जहन्नमी। इंसान से सवाल क्यों होगा? उसको डांटने के लिए, उसको शर्मिंदा करने के लिए, काफिरों के बारे में। हादिही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, ये वही जहन्नम है जिसका मुजरिमीन इनकार करते थे, झुटलाते थे। यतूफ़ुना बैनहा व बैन हमीमिन आन, क़ियामत के दिन वो जहन्नम के अतराफ़ और गर्म पानी के अतराफ़ घूमते रहेंगे। मा इन हारिन, इंतहाई गर्म पानी होगा। क़द इंतहा हर्रुहु, जिसकी गर्मी इंतहा को पहुँची हुई होंगी। युआक़बु अलैहिम, उनको सज़ा दी जाएंगी। बैन तस्लियती बिन्नार, आग से जलाया जाएगा और गर्म पानी दिया जाएगा, दो आदाब होंगे। फ़बिअय्यि, एक आयत में यहाँ तक आया कि फ़क़त्तअ अमआहुम, गर्म पानी उनके अंतड़ियों को, आंतों को भी काट देंगे, इतना गर्म होगा। जिन आंतों से पानी जाता है पेट में, इंसान के अंदर दाखिल, वो आंत भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे पानी पीते ही। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। वन्निअमतु फ़ी हाज़ा नजातुन नाजी मिन्हु बिफ़ज़लिही व रहमतिही वमा फ़िल इंज़ारी बिही मिनत तंबीह। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा हो रहा है कि भाई यहाँ पे जहन्नम का जिक्र है, नेमत कहाँ से है? तो बता रहे हैं कि इसमें नेमत ये है कि नजात पाने वाले का नजात पाना है,
इस आज़ाब से, ये अल्लाह की रहमत और उसके करम से हो रहा है, उसके लिए नेमत है भाई। जो जहन्नम से बच गया उसके लिए अल्लाह की तरफ से ये एहसान है, अल्लाह का करम है उस पर, तो ये नेमत होगी। लिहाजा काफिरों के जहन्नम में जाने को देखकर ऐ ईमान वालों तुम रब की उस नेमत को याद करो कि रब ने तुमको जन्नती बना दी। सुबहानल्लाह सुबहान। और काफिरों के लिए भी ये नेमत है बरे। अब जो दुनिया में मौजूदा कुफ़ार और मुशरिकीन है कि इस आयतों को पढ़कर या सुनकर वो लोग इबरत हासिल करके जहन्नम के अज़ाब से बच सकते हैं मौत से पहले। अगर वो लोग तौबा कर लें, कुफ्र और शिर्क को छोड़ के ईमान ला ली, तो गोया कि वो लोग भी जन्नत में दाखिल होंगे ईमान लाने की वजह से। तो इस आयत और जहन्नम का जिक्र करने में दोनों के लिए नेमत है और जो कुछ इसके ज़रिए डराने में आगाही है, ये भी अल्लाह ताला आगाह जो फरमा रहा है, ये भी अल्लाह की तरफ से एहसान है समझे। यहाँ तक जहन्नम के आदाब को अल्लाह ताला बयान करने के बाद फरमा रहा है कि वलीमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, उस शख्स के लिए जो अपने रब की बारगाह में खड़े होने से डरता है, खौफ करता है, उसके लिए 2 जन्नतें हैं। मौक़िफ़हु, जो रब की बारगाह में खड़े होने से डरता है, अपने उस मकाम से जिसमें वो ठहरेगा, जिसमें बंदे ठहरेंगे हिसाब देने के लिए क़ियामत के दिन। फ़तरकल मासिया, बस वो गुनाहों को छोड़ दिया या फ़राइज़ को अदा किया। और कहा गया कि हुआ मुक़हमुन, मकाम का जो लफ्ज़ है इजाफ़ा है, जैसा कि यह कौल है वह नफ़ईतु अन्हु मकाम ज़म्बी, मैंने उससे दूर कर दिया गुनाह के मकाम को, यानी गुनाह को दूर कर दिया। जो अपने रब से डरा उसके लिए 2 जन्नतें हो रही हैं, जन्नतुल इंसी व जन्नतुल जिन्नी। 2 जन्नतें क्या बात भाई? वो रहे कि एक इंसानों की जन्नत और एक जिन्नात की जन्नत है। जिन्नात के लिए जो जन्नत अल्लाह ताला मुकर्रर फरमा दिया था वो भी इंसान को अता करेंगे, डरने वाले को। जो नहीं डरा, जो जिन नहीं डरा अल्लाह के अज़ाब से, अल्लाह की नाफरमानी किया, गुनाह करता रहा या कुफ्र किया, अगर उन ईमान लाता तो जन्नत में उसको ठिकाना दिया जाता था। ईमान नहीं लाया, जहन्नम में डाल दिए, तो उसकी जो जगह बची हुई जन्नत वो डरने वाले इंसान को, मुसलमान को, मोमिन को दे दी जाएगी। उसका अपना भी ठिकाना होगा ईमान वाले का, और जो दूसरा शख्स जो अगर नेक अमल करता और जन्नती बनता तो उसको जो ठिकाना मिलने वाला था ये भी उसको दे देगा अल्लाह ताला। सुब्हानल्लाह सुब्हान। जन्नतुल इंसी वल जिन्न व जन्नतुल जिन्नी, इंसानों की जन्नत और जिन्नात की जन्नत भी देंगे अल्लाह ताला। लिअन्नल खिताब वल इस्तक़लैन, क्योंकि यहाँ पर खिताब सकलैन से हो रहा ना, इंसानों और जिन्नात से। वकान्ना क़िल, गोया कि कहा गया लिकुल्ली ख़ाइफ़ैनी ख़ाइफ़ीना मिनकुमा, तुम में से डरने वालों के लिए, तुम दोनों में से, यानी तुम इंसानों और जिन्नात में से जो डरेंगे उनके लिए 2 जन्नतें, जन्नतुन लिल ख़ाइफ़िल इंसिय्यि व जन्नतुन लिल ख़ाइफ़िल जिन्निय्यि, यानी डरने वाले इंसान के लिए भी एक जन्नत है, डरने वाले जिन के लिए भी एक जन्नत है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। जन्नत अल्लाह की एक नेमत है, उसके लिए खौफ ज़रूरी है, खौफ जन्नत तक पहुँचा देंगे। अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है, यकीनन अल्लाह माफ़ करने वाला है, बख्शने वाला, रहम करने वाला है। लेकिन ईमान वाला वो है जो अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखने के बावजूद भी अल्लाह के अज़ाब से डरता है, डर कर गुनाहों को छोड़ता है और नेक आमाल करता है, तो ये चीज़ उसको जन्नत तक पहुँचाएंगे। तो खौफ को गालिब रखना चाहिए हमेशा अपनी ज़िंदगी में, ताकि जन्नत हासिल हो, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल हो। अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए हमेशा, क्योंकि बेखौफ वही कौम होती है जो जहन्नमी होती है। अफ़ा अमीनु मकरल्लाह फ़ला यअमनु मकरल्लाहि इल्लल क़ौमुल ख़ासिरून, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये लोग अल्लाह के अज़ाब से बेखौफ हो गए। अल्लाह के अज़ाब से बेखौफ नहीं होती मगर वही कौम जो हकीकत में नुकसान उठाने वाली। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो इस आयत में अल्लाह ताला बहुत बड़ा मैसेज, पैगाम अता फरमाया है कि अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करना है, जहन्नम के अज़ाब से बचना है, जन्नत में जाना है तो खौफ ज़रूरी है, अल्लाह के अज़ाब से डरो। तो अल्लाह के अज़ाब से डरना और हिसाब व किताब से डरना, गुनाहों को छोड़ देना, ये उसको जन्नत तक पहुँचाएगा। एक नहीं बल्कि 2 जन्नतें अल्लाह ताला अता फरमाए। तो खौफ ज़रूरी है ईमान वाले के लिए। ज़वाता अफ़नान, फिर उन बाग़ों की, उन जन्नतों की अल्लाह ताला सिफ़ात बयान फरमाए। वो जन्नतें ऐसी होंगी जो टहनियों वाले होंगी। अग़सानिन जमअ फ़नन, फ़नन की जमा अफ़नान है, अफ़नान को ख़ास किया गया लिअन्ना हिय लती दूरिक़, क्योंकि टहनियाँ ही पत्ते देती हैं, पत्ते जो लगते हैं टहनियों पे लगते हैं ना भाई, वो तुस्मिर और फल देते हैं।
फ़मिन हाँ बस उसकी वजह से तमतद्दुज़िलाल, टहनियों की वजह से साया दराज होगा। जितनी बड़ी टहनी होंगी उतना ज़्यादा साया होगा, और उसी से फलों को तोड़ा जाता है। या अफनान के माने रंग है, जो मुख्तलिफ़ रंगों वाली जन्नत होंगी, यानी दो जन्नतें सेम नहीं होंगी, अलग अलग होंगी। एक जन्नत का रंग अलग होगा, दूसरी जन्नत का रंग अलग होगा। अई लहू फ़ीहा मा तश्तहीहिल अनफुस व तलद्दुल आयुन, यानी इंसान के लिए, अल्लाह के आदाब से डरने वाले, अल्लाह की ज़ात से डरने वाला जो मोमिन है उसके लिए उसमें वो चीज़ें होंगी जो उसका नफ्स ख्वाहिश करेगा, और वो चीज़ें होंगी जिसको देखने से उसकी आँखों को लद्दत मिलेगी। क़ाल वमिन कुल्ली अफ़नानिल लज़्ज़ाज़ति वस्सिबा लहूतु बिही वल आइशु अख़ज़रु नाज़िरी फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। फ़ीहिमा आई फ़िल जन्नतैनी, उन दो बागात में। फिर इनकी अल्लाह ताला सिफ़ात बयान कराएं कैसी जन्नत होंगी। आइनानी, दो चश्मे होंगे, तजरियान, बहते रहेंगे। हैसु शाऊ, जहाँ ये लोग जन्नती चाहेंगे वहाँ पर नहरें बहेंगी। फ़िल आली वल असाफिल, ऊंचाई पर बहते रहेंगे पानी वगैरह, चश्मे रहेंगे। ऊंचाई, महल की ऊंचाई पर भी नहर होंगी, वल असाफिल, नीचे भी नहर होंगी। जन्नती जहाँ चाहे, जन्नती ये चाहेंगे कि भाई ज़ेर ज़मीन, अंडरग्राउंड, जन्नत की जो ज़मीन है उसके नीचे नहर बहे तो वहाँ पे नहर बन जाएंगी। अगर वो लोग ये चाह रहे हैं नहीं ऊपर महल के ऊपर नहर बनना, तो अल्लाह ताला ऊपर नहर बना दी। वहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, ना दुआ की ज़रूरत, ना ज़बान हिलाने की ज़रूरत। दिल में इरादा आया वो चीज़ होते जाएंगी। कोई शख्स सेब खाना चाह रहा, बोलने की ज़रूरत नहीं, लाओ ख़रीद, ये चीज़ नहीं, सेब उसके सामने हाजिर हो जाए। खाना चाह रहा, खाना हाजिर हो जाएगा। पानी पीना चाह रहा, पानी हाजिर हो जाए। अल्लाह वही फरमा रहा है, तजरियान, ऐसे नहरें होंगी, चश्मे होंगे जो जारी रहेंगे। वानिल हसन, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि तजरियानी बिलमाइ ज़ुलाल, वो दो चश्मे बहेंगे मीठे पानी के साथ। दुनिया के पूरे मीठे पानियाँ मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगी। शहद से ज़्यादा मीठा होगा, दूध से ज़्यादा सफ़ेद होगा पानी। इहदाहुमा तस्नीम, एक जो नहर है उसका नाम है तस्नीम है, कुरान में जिसका जिक्र है। वल उखरा सलसबील, दूसरी जो नहर है सलसबील। तस्नीम और एक है सलसबील। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की किन किन नियामतों को झुटलाओगे। बाद रिवायतों में यह है कि शहद की एक नहर होंगी, दूध की एक नहर होंगी, और पानी की एक नहर होंगी। एक नहर शराब की भी होंगी। बोल के एक नहर का नाम तस्नीम है और एक सलसबील है। सलसबीला कुरान में है ना, सूरह दहर में अल्लाह ताला फरमाता है ऐनो फ़ीहा तुसम्मा सलसबीला, उसमें एक ऐसा चश्मा होगा जिसका नाम सलसबील है। सूरह दहर में अल्लाह ताला इसकी तरफ इशारा फरमाया। फ़ीहिमा मिन कुल्ली फ़ाकिहतिन ज़ौजान, उन जन्नतों में, उन दो जन्नतों में हर किस्म के मेवे की दो किस्में होंगी। सिनफ़ानी, यानी दो किस्में होंगी। सिनफ़ुन मारूफ़ुन, और एक किस्म तो मशहूर रहेंगी जो दुनिया में भी लोग देखें। सेब है, दुनिया में जैसा सेब है वहाँ पे सेब नज़र आएंगे। और एक दूसरी किस्म ऐसी होंगी जो दुनिया में इंसान देखा ही नहीं। सेब की और एक किस्म पेश करेंगे जो दुनिया में कोई इंसान देखा ही ना, खाया भी नहीं, वैसा रहेगा। हालांकि ये भी सेब है, वो भी सेब है। हर मेवा उसकी दो किस्में पेश की जाएंगी। एक तो मशहूर रहेंगी जो इंसान दुनिया में देखा या खाया या सुना, और एक किस्म वो होंगी दुनिया में कोई शख्स उसको देखा भी नहीं, उसको सूंघा भी नहीं, उसके बारे में मालूम भी नहीं करा, ख्वाब में भी उसको नहीं देखा। ऐसी चीज़ अल्लाह ताला भी, हालांकि दो भी सेब रहेंगी लेकिन दोनों का टेस्ट अलग अलग रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को छुटलाओगे। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जन्नत में भी हम कैसे कैसे नेमतें रखें। अब तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम किधर जाना चाह रहे हैं। अल्लाह ताला इंसान पे अल्लाह ताला मेहरबानी करते हुए हर चीज़ बयान कर दिया। मुत्तकीईना, फिर अल्लाह ताला जन्नत के हालात को बयान करते हैं, फरमा रहा कि वो लोग टेक लगा के बैठेंगे इत्मीनान से। यानी टेक लगा के कब बैठता आदमी, हर काम से फारिग होकर सुकून से अगर बैठा हुआ है
तो सुकून की तरफ इशारा, बिल्कुल पुरसुकून रहेंगे, मुतमईन रहेंगे लोग, किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं रहेंगे। मुत्तकीन, इस हाल में कि वो टेक लगा के बैठेंगे, आला फुरुशिन, बिस्तरों पे, गद्दों पे टेक लगा के बैठे रहेंगे। बताइनुहा मिन इस्तबरक, ऐसे गद्दे होंगे, ऐसे बिछौने होंगे कि जिसका अस्तर, अंदर का जो कपड़ा है वो रेशम का होगा, बड़े मोटे रेशम का, सुभान अल्लाह। और ऊपर जो है बारीक रेशम होगा। अल्लाह ताला उसकी कैफियत भी बयान कर रहा, कैसा बिछौना होगा, वहाँ के बेडशीट्स कैसे होंगे, वहाँ के गद्दे कैसे होंगे। मुत्तकीन, इसको नसब आया मदह की बुनियाद पर, यानी अमदह हूँ, इस हाल में कि मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। मैं तारीफ़ करता हूँ उन लोगों की जो जन्नत में टेक लगा कर बैठेंगे इस हाल, यह हाल है बरे उससे, उनको जन्नतें दी जाएंगी इस हाल में कि वो जन्नत में टेक लगा कर बैठेंगे। आला फुरुशिन, बिस्तरों पर, बिछौनों पर, अपने गद्दों पर। जमा फ़िराश, फ़िराश की जमा फुरुश है। बताइन, ऐसे बिस्तर जिसका अंदरूनी हिस्सा, अस्तर, जैसा बाद लोग बारीक कपड़ों के लिए अस्तर इस्तेमाल करते थे, कुरान में उसका भी जिक्र है। बताइन, उसका जो अस्तर है, मिन इस्तबरक, मोटे रेशम का होगा। दीबाजिन थकीलिन, मोटा रेशम होगा। वह मुअर्रबुन, ये इस्तबरक क्या है, अरबी बनाया गया है, अजबी ज़बान का लफ्ज़ था, इसको अरबी में तब्दील कर दिया गया। क़ीला, कहा गया ज़हाइरुहा, इसका जो ज़ाहिरी हिस्सा है, उन यानी जन्नती लोगों के बिस्तर का ऊपरी जो हिस्सा है वो होगा बारीक रेशम का, और अंदरूनी जो हिस्सा है अस्तर होगा मोटे रेशम का। वकील, और कहा गया कि ला यअलमुहा इल्लल्लाह, उसको कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के, वो क्या कैफियत का होगा। वह जनल जन्नतैनी दान, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि दोनों बागात, दोनों जन्नतों के फल करीब होंगे। दरख्त इतना ऊंचा है कि क्या सीढ़ी लगा के चढ़ के फल तोड़ेंगे, ऐसा नहीं। जन्नती कोई आम खाना चाह रहा तो आम का दरख्त उसके सराने, उसके चेहरे के सामने झुक जाएंगे, उन्हें बैठ के हाथ लगा के तोड़ लेंगे, फिर दरख्त सही हो जाएंगे। सुभान, किसी को बुला रहे हैं, तोड़ रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, उस सब ज़रूरत नहीं है हम पे। हाय हाय हाय, पूरी जन्नत को अल्लाह ताला जन्नती के आगे झुका देंगे, यानी बादशाह होगा हर आदमी अपनी जगह, क्या बात, हर मोमिन अपने महल का बादशाह होगा, सुभान, अपने एरिया का बादशाह होगा, उन जो चाहेगा वो होगा, बस ख़त्म। हाय हाय हाय, यानी लाजवाल सल्तनत है वहाँ पे, बशर्ते कि यहाँ पर ईमान पर कायम रहना, अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह हम सबको जन्नत अता फरमाए आमीन। हुजूर के सदक़े में। हाँ, लाजवाल, लाजवाल सल्तनत, बादशाहत अल्लाह ताला अता करेंगे, ऐसी बादशाह जो कभी ख़त्म नहीं होंगी, मौत भी नहीं होंगी ना पे। अल्लाह हम सबको जन्नत अता फरमाए अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में, क़ुरआन और रमज़ान के सदक़े में, और अपने अस्माए हुस्ना, सहाबा और अहले बैत औलिया अल्लाह के सदक़े में, इसमें आज़म के सदक़े में अल्लाह ताला हम पर खुसूसी करम फरमा कर अल्लाह हमको जन्नती बना दे। व जनल जन्नतैनी दान, कि दोनों जन्नतों के फल करीब होंगे। व समरुहा करीबन, यानी उसका फल इतना करीब होगा कि ठहरा हुआ शख्स भी उसको ले सकेंगे। फल तोड़ना चाह रहे, ठहरे ठहरे भी आप तोड़ ले रहे, बैठे हुए, कोई लेटा हुआ है, टेक लगा के बैठा हुआ है, फल उसके करीब आ जाए। बाग में जा रहे हैं, तोड़ के ला रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई लेटा हुआ है, फल खाना चाह रहा, फल उसके पास आ जाएगा। फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओ। वहाँ भी अल्लाह ताला ये नेमतें रखा, अल्लाह ताला ये सुभान अल्लाह, फ़ीहिन्ना, उनमें यानी उन जन्नतों में, फ़िल जन्नतैनी लिश्तिमालिहिमा अला अमाकिना व क़ुसूरिन व मजालिसा, क्योंकि दो जन्नतें मुश्तमिल है कई मकामात पर। उस जन्नत में कई महल्लात होंगे, कई मकामात होंगे, कई महल्लात होंगे, कई महफिलें होंगी, बैठने की जगह होंगी। या इन नेमतों में जिसको शुमार किया गया, यानी बागात और चश्मे, फल और बिछोने यानी बिस्तर वगैरह, वलजना और फल, क़ासिरात, इन दो जन्नतों में, इन जन्नतों में क़ासिरात तर्फ़, ऐसे हुरें होंगी, ऐसी औरतें होंगी जो अपने निगाहों को झुकाए हुई रहेंगी अला अज़वाजिहिन, अपने शौहरों की तरफ, अपने शौहरों को देखती हुई रहेंगी। ला यंज़ुरना इला गैरिहिम, जो दूसरों की तरफ नहीं देखेंगे। लम यतमिथहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, कोई इंसान, कोई जिन्नात इनसे पहले, इन जन्नतियों से पहले उनके कोई क़रीब भी नहीं हुआ, उनसे मुबाशरत भी नहीं किया। बिकसरित मीमी लम यतमिथहुन्ना वर, लम यतमुस भी पड़े वर, अतमस वल जिमा बित्तदमिया, यानी कोई, यानी बिल्कुल ऐसी मतलब हूरें होंगी जिसके करीब कोई और इंसान नहीं गया उन जन्नतियों से पहले, जिनको अल्लाह ताला जो हूरें अता कर रहा है उन्हीं के लिए होंगी। बोले इंसन क़ब्लहुम वला जान,
वहादा दलील अला अन्नल जिन्ना यतमिसूना कमा यतमिसुल इंस फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान, फिर अल्लाह ताला उनकी सिफ़ात बयान करते फरमा रहा कि वो हूरें ऐसी होंगी गोया कि वो याक़ूत यानी मोती है वरें, मोतियों की तरह होंगे, याक़ूत की तरह चमकदार होंगे, रोशन होंगे। वल मरजान, मोतियों की तरह होंगे, याक़ूत की तरह। याक़ूत बहुत कीमती पत्थर होता है, हीरा, हीरे की तरह होंगे सफ़ाई में। वल मरजान, और सफ़ेदी में, वाइटनेस में ये उसकी तरह होंगे, मोतियों की तरह। फ़हुवा अबयज़ु मिनल लुअलुइ, ये जो मोती है हीरे से ज़्यादा वो होता हो रहे हैं, सफ़ेद होता, चमकदार। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को छुटलाओगे। यानी अल्लाह ताला हर किस्म की नेमत बेहतरीन अता फरमाए। फल दिया तो बेमिसाल फल देंगे अल्लाह ताला, हुरें अता फरमाया तो बेमिसाल हुरें अता फरमाए, महल्लात देंगा तो बेमिसाल अता करेंगे अल्लाह ताला। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, इहसान का बदला नहीं है मगर इहसान। हल जज़ाउल इहसानी फ़िल अमली, अमल करके जो अच्छाई किया उसका बदला अल्लाह ताला अच्छाई से ही देगा, यानी जन्नत। वकील और कहा गया मा जज़ाउ मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल जन्नह, पहले एहसान से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का बदला नहीं है मगर जन्नत बर। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना ये एहसान है बर, उसका बदला अल्लाह ताला एहसान से दे रहा है, यानी जन्नत अता करेंगे। वान इब्राहीम अल ख़वास, हज़रत इब्राहीम ख़वास से मरवी है, फ़ीही हल जज़ाउल इस्लामी इल्ला दारुस्सलाम, इस्लाम का बदला नहीं है मगर सलामती वाला घर वर, जन्नत। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जो शख्स इस्लाम कबूल किया अल्लाह ताला उसके बदले में नहीं देगा उसको मगर सलामती वाला घर, जन्नत। जन्नत ही इसका बदला हो सकता हो रहा है। तो अहले इस्लाम, अहले ईमान के लिए बड़ी बशारत है, जो कलीमे की हालत में दुनिया से फौत हो जाते हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। वमिन दूनिहिमा जन्नतान, इन दोनों के अलावा भी और दो जन्नतें हैं बर। वमिन दूनी तैनी कल जन्नतैनी अलमौऊदतैनी लिलमुक़र्रबीन, मुक़र्रबीन के लिए जिन दो जन्नतों का वादा किया गया उनके अलावा भी दो जन्नतें हैं। लिमन दूनम, उन लोगों के लिए जो उनसे कम दर्जे वाले, कम कैटेगरी के हैं, ईमान वाले ही हैं लेकिन उतने ज़्यादा नेकियां नहीं करें। ये तो मुक़र्रबीन का मामला था जो ऊपर जिक्र किया गया, जो अल्लाह के अज़ाब से डरने वाले, उनका ये हाल था। जो उस पाए के नहीं है लेकिन ईमान की हालत में इंतकाल होता तो उनको भी दो जन्नतें देंगे लेकिन उससे थोड़ा कम दर्जे की रहेंगी। बर अस्हाबुल यमीन में से, यानी सीधे हाथ में जिनको नामा अमाल दिया जाएगा, जन्नतियों। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। मुदहामतान, वो दोनों सियाह होंगे बर, सियाह कलर की रहेंगे वो जन्नत। सौदावानी मिन शिद्दतिल खुज़रत, यानी इंतहाई सुर्ख होने की वजह, हरी होने की वजह से, ज़्यादा गहरा हरा रंग भी रहा तो काला नज़र आता। क़ाल खलील, खलील ने कहा अद्दुहमत वस्सवाद फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। फ़ीहिमा ऐनानी नज़्ज़ाख़तान, उसमें दो चश्मे होंगे, नज़्ज़ाख़तान बहने वाले, फ़व्वारतानी बिलमाई, पानी का फवारा होगा उसमें, हो रहा है फवारों की तरह। ला तनक़तिआन, जो कभी रुकेंगे नहीं, पानी बंद हो जा रहा है ऐसा नहीं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन, उन दो जन्नतों में मेवे होंगे बर, अलवानुल फ़वाकिह, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के रंग बिरंगे फल होंगे, फ्रूट्स होंगे। व नख़लुन, और खजूर होंगे बर, वो रुम्मान और अनार होंगे। तो ख़ास तौर पे अल्लाह ताला जन्नती फलों में इसका जिक्र फरमाया, अनार और खजूर। रुम्मान और तमर लैसा मिनल फ़वाकिह, ये दोनों फलों में से नहीं है बर। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि, इसका आत्फ़ किए जाने की वजह से हो रहा है ये लिया वली अन्नत तमरा, क्योंकि ये आत्फ़ मुग़ायरत को बताता, उसमें फल होंगे और खजूर और रुम्मान। अगर ये फलों में शामिल होते तो इसका अलहदा जिक्र नहीं करते थे वो इमाम आज़म।
वली अन्नत तमारा, क्योंकि तमर क्या है, फाकिहा है, मेवा है बर, और ग़िज़ा भी है, ग़िज़ा के तौर पे भी इस्तेमाल करते थे। और रुमान सिर्फ मेवा है बर, मेवा और दवा है। तो ये खालिस मेवा किसको बोलते हैं, जो लज्जत के तौर पे हासिल किया खाया जाता, बतौर लज्जत, टेस्ट के लिए जो खाते ना भी, वही हो रहा है। और इमाम अबू यूसुफ इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि इसका अत्फ़ फाकिहा पर किया गया उसकी फ़जीलत की वजह से। खजूर और अनार भी मेवे में शामिल है, इसकी अज़मत फ़जीलत बताने के लिए इसको ख़ास तौर पे ज़िक्र करें, गोया कि वो दोनों अलग जिन्स से हैं, क्योंकि इसकी ज़्यादा फ़जीलत है। और जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, वो जिब्रील और मीकाल, फ़रिश्तों का जिक्र किया अल्लाह ताला, अल्लाह के फ़रिश्ते, और जिब्रील और मीकाइल क्या है, दोनों फ़रिश्तों में शामिल नहीं है, ज़्यादा मकाम है इनका, इसलिए अलहदा जिक्र किया। बहरहाल फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की किन किन नियामतों को झुटलाओगे। यानी हज़रत जिब्रील और मीकाईल अलैहिस्सलाम क्या, यानी बाज़ जगह अत्फ़ करके अलहदा जो बयान कर देना तफसील के लिए या फ़जीलत के लिए, जैसे तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, फ़रिश्ते नादिल होते हैं, और रूहुल अमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आते हैं। क्या जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों में दाखिल नहीं है? अलहदा क्यों बयान करें? उनकी अज़मत को बताने के लिए। तो हर जगह मुग़ायरत के लिए नहीं होता अत्फ़, गैरियत को बताने के लिए, दोनों अलग अलग है ये बताने के लिए भी नहीं होता, कभी फ़जीलत को बताने के लिए होता। तो खजूर और अनार ये दोनों भी मेवों में शामिल है, और ऐसा है, इनको अलग क्यों जिक्र करें कि इसके ज़्यादा फ़वाइद है। तो इस कुरान की आयत से मालूम हुआ कि खजूर का इस्तेमाल और अनार का इस्तेमाल ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जन्नत में भी अल्लाह ताला ये मेवे रखेंगे। सेब का भी जिक्र फरमाया, तो जन्नत में सेब भी रहेंगे। हर किस्म का रहेगा भाई, ख़ास तौर पे इसकी फ़जीलत की वजह से हो रहा है, जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसलिए अल्लाह ताला इसका ख़ास तौर पर जिक्र किया। सेब का भी जिक्र किया, सेब का नाम लेके भी जिक्र हुआ कुरान में। कुरान में सेब का जिक्र नहीं है उसके नाम के साथ, क्योंकि अरब में सेब वगैरह नहीं था उस दौर में। जो फ्रूट्स वो जो इस्तेमाल करते थे उनको उनके हिसाब से अल्लाह ताला उन चीज़ों का जिक्र किया। जैसा तुम दुनिया में खजूर खा रहे हो, अल्लाह के अहकाम पर चलोगे, ईमान लाओगे, तो अल्लाह ताला आखिरत में इससे बेहतर खजूर अता फरमाए। दुनिया में अनार खा रहे हो, जो खा रहे हो, उससे बेहतरीन चीज़ें अल्लाह ताला आखिरत में जन्नत में अता फरमाएगा ईमान वालों को। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अफ़ज़लुस सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या अकरमुल अकरमीन। हम सब को कोरोना वायरस से मौला हमारी हिफाजत फरमा, तमाम बीमारियों से, बलाओं से, वबाओं से और अचानक मौत से हमारी हिफाजत फरमा। सेहत और आफ़ियत और सलामती के साथ दीनी खिदमात के साथ मौला हमको तवील ज़िंदगी अता फरमा, और हम सब को मौला जन्नती बना दे। हम सब को अपनी रहमत, अपने फ़ज़ल और अपने करम के ज़रिए मौला कुरान पाक के वसीले से, अम्बिया और रसूलों के वसीले से, सहाबा और अहल बैत के वसीले से मौला हम सब को, हमारे अहल व अयाल को, क़ियामत तक आने वाली हमारी नस्लों को मौला जन्नत अता फरमा। हुज़ूर के वसीले से हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।